अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो से थोड़ी सी चेंज होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं एक पेपर के साथ आपके साथ कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपना टॉपिक रिपीट कर दूँ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू टीच किड्स, और स्पेशली ये वीडियो है छोटे बच्चों के लिए, यानी कि अपने किंडरगार्टन किड्स को किस तरह से पढ़ाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है। अब किस चीज़ में इन्वॉल्व करना है? जिस चीज़ में भी बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, आपने उस चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, बच्चे आपके साथ किचन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने उनको अलाउ करना है। उससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? जब बच्चा आपके साथ रहेगा, आप उसको बहुत सारी वेजिटेबल्स के नाम बता सकते हैं, आप बहुत सारे फ्रूट्स के बता सकते हैं, और आपने इंग्लिश उर्दू दोनों में बच्चों को बताना है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को सब चीज़ों के नाम इंग्लिश में तो पता हों लेकिन आपके बच्चे को उर्दू में ना पता हो कि बैंगन क्या होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितनी इम्पोर्टेंट इंग्लिश है उतनी ही इम्पोर्टेंट उर्दू भी है, और जितनी इम्पोर्टेंट उर्दू है उतनी ही इंग्लिश भी है। इस तरह से आपने बच्चों को लेकर चलना है। अच्छा, अब इन्वॉल्व करने में सिर्फ आपकी इस तरह से वोकैबुलरी बिल्ड नहीं होगी बच्चों की, बल्कि आपने बच्चों को जिस तरह से कुछ आप काट रहे हैं या आपके साथ बच्चे कपड़े फ़ोल्ड करवाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपने उनके काउंटिंग भी साथ-साथ करवानी है। मैथ्स तो बहुत सारा आप बिग, स्मॉल, कंपैरिज़न और काउंटिंग और ये सब कुछ आप जो है मल्टीप्लिकेशन, इवन डिवीज़न, ये सब कुछ आप बच्चों के साथ घर के काम करते-करते करवा सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट बच्चे लेते हैं, शौक से करते हैं। बच्चों को घर के सारे काम करने का शौक होता है, तो आपने उनको, बेशक वो काम बिगाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने उनको, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। और इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपने वो काम तो थोड़ा बहुत सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन आपके साथ रहेंगे तो आप उनको कॉन्शियस एफ़र्ट देकर आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अलग से मदर्स के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है और बच्चे भी जो हैं वो नहीं बैठते। तो आप उनको चलते-फिरते बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हमने आज बच्चे को पढ़ा दिया ए, उसकी हमने साउंड भी बच्चों को बता दी। ए से क्या बनता है हमने वो भी बता दिया। अब हम अगले दिन बी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से बच्चों को समझ में नहीं आता। आपने एक चीज़ कई दफ़ा बतानी है। जैसा कि अगर आपने ए को आज इंट्रोड्यूस करवाया है और आपने कल फिर करवाया है। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट ये होता है कि रिपीटेडली जब बार-बार एक ही बात करें तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं। बच्चा आगे बहुत सारे पेजेज़ आगे करके कहता है कि मैंने तो एफ पढ़ना है या मैंने तो एम पढ़ना है। तो आपने ऐसी सूरत में क्या करना है? एक तो आप उसको फ़ोनिक सॉन्ग से भी करवा सकते हैं कि वो बार-बार फ़ोनिक्स उसके मुँह पे चढ़ जाए। आपको पता है बच्चों के मुँह पे बहुत सारी पोएम्स और चीज़ें आ जाती हैं सुन-सुन के, देख-देख के। तो एक तो आप वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि रिपीटेडली वो फ़ोनिक्स जब बार-बार वीडियोज़ के थ्रू या किसी भी थ्रू देखेगा, सुनेगा तो उसको याद हो जाएँगे। और दूसरा, अगर आप उसको रिटन में, या आप चाह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज़ करे देख के कि ये ए है, ये बी है, तो आपने क्या करना है? आपने उसको घर में किसी जगह पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब आ गई बोरिंग वाली बात कि आप आज भी एक पढ़ा रहे हैं, कल भी रिपीट कर रहे हैं, परसों भी रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चा बोर हो रहा है। आपने इस तरह से रिपीट नहीं कर, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने उसको ए बी सी 3 लेटर्स आपने करवा दी। अगले दिन आप उससे बी पूछ लें, फिर आप दोबारा से ए पूछ लें। मतलब आप आगे पीछे करके कुछ ज़्यादा चीज़ों को भी रिपीट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही चीज़ को आपने रिपीट करते रहना है और बच्चे ने बोर होके पढ़ना ही छोड़ देना है कि मैंने तो ये नहीं करना। और दूसरी एक और चीज़, थर्ड पॉइंट है जो कि हमारा लाइक एंड डिसलाइक को वैल्यू करना है अपने बच्चों को। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा एक पेपर नहीं लिखना चाहता, वो 1-2 दफ़ा लिखता है और उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, अब वो लिखना नहीं चाहता। आपने क्या करना है? आपने उसको अलाउ करना है कि ठीक है, आप 1 लाइन लिखो उसके बाद छोड़ दो। यानी अगर वो 3 टाइम्स लिखता है, 4 टाइम्स लिखता है, आपकी एफ़र्ट के साथ, यानी कि लिखना तो वो उतना भी नहीं चाह रहा, लेकिन चलें आप बार-बार कह रहे हैं तो वो लिख ही लेता है। उसके बाद वो पूरा पेपर नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि वो पूरा पेपर करे, या फिर उसको स्कूल से पूरे पेज का काम मिला है और वो नहीं कर रहा। आप छोटे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसको अलाउ करें कि वो थोड़ा-सा काम कर ले, लेकिन करे ज़रूर। और उसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि उनको बुक्स दें, तो वो उसको बैठ के पिक्चर्स को देखेंगे, उसमें बना हुआ क्या है वो देखेंगे, या फिर आप उसमें उनको कहें कि ये पूरा आपके पास एक पेपर है, जिस पे कि कोई स्टोरी बुक है या कुछ भी है, साथ राइटिंग भी हुई हुई है, इसमें आप मुझे बताएँ कि बी कहाँ है? या फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 लेटर वर्ड्स पढ़ रहा है,
आप अब वो सीधा-सीधा नहीं लिख रहा, ना आपको रीड करके सुना रहा है, तो आप उसको कहें कि आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है ओ और एफ लिखा हुआ, ऑफ कहाँ पर है? तो इस तरह की टेक्निक्स के साथ भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप उनके साथ ज़िद करेंगे कि नहीं, वो कह रहा है मैंने नहीं करना, और आप कहेंगे उसको मार-मार के ज़बरदस्ती, आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होके भी बच्चों को डाँटते हैं, मारते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वर्कआउट नहीं करती लॉन्ग पीरियड में। आपको भी एग्ज़ॉस्ट करेंगी और आपके बच्चे को भी। एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने सीख तो जाना ही होता है जब आप इतनी एफर्ट देते हैं, लेकिन क्यों ना अच्छे तरीके से दीजिए। तो आपने ज़रूर उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को वैल्यू करना है और उसके हिसाब से अपने रास्ते बनाने हैं। हर चीज़ हर बच्चे के लिए सेम नहीं होती। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिखते हैं, बहुत सारे पेजेस लिख लेते हैं, और कुछ बच्चे वन वर्ड लिखने में भी बहुत ज़्यादा मसला करते हैं। तो आपने अपने बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिस्ट डाउन करें। अब क्या लिस्ट डाउन करना है? ये लिस्ट आपकी अपनी होनी चाहिए, यानी कि आप अगर चाह रहे हैं, जिस तरह की ये 2026 स्टार्ट हुआ है और जनवरी का मंथ है, तो आप चाहते हैं, आपने अपने बच्चे को स्टार्ट करवाया है, आप चाहते हैं आपका बच्चा एटलीस्ट 4 to 6 अल्फ़ाबेट सीख जाए इस मंथ में। तो आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि मैंने अपने बच्चे को ये 6 लेटर्स हर हाल में लिखने और बोलने, मतलब उनके फ़ोनेटिक्स सिखाने हैं। तो आपने अभी अपने पास लिस्ट कर ली। जब आपको अच्छे से लग गया कि आपके बच्चे को ए आ गया, आपने उसे टिक कर दिया। आपको लग रहा है आपके बच्चे को सी आ गया, सी की साउंड आ गई, ख, तो आपने उसको टिक डाउन कर दिया। यानी कि ये लिस्ट आपकी अपनी होनी चाहिए। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, आप 3 सब्जेक्ट्स बच्चे को लेके चलें, और उसकी एक छोटी-सी लिस्ट, ये नहीं कि आप उसमें बहुत कुछ लिख दें कि 1 महीने में ही मैंने अपने बच्चे को सब कुछ सिखा देना है, ऐसा नहीं होता। आपने एक अच्छी लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपने बच्चे के मिज़ाज को देखते हुए वो लिस्ट डाउन करें कि आपका बच्चा कितना कैलिबर है, उसमें वो कितना कर सकता है। बात ये नहीं होती कि बच्चा वीक है या बच्चा बहुत शार्प है, बात है कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप लिस्ट बनाएँ और जो-जो आपने बच्चे को करवा लिया है उसमें टिक डाउन करें। इस लिस्ट से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लगेगा कि आप कुछ एफ़र्ट कर रहे हैं और बच्चे को फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ हम यही सोचते रहते हैं कि इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा, हमसे तो ये पढ़ता ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप लाज़मी लिस्ट बनाएँ और उसके हिसाब से एफ़र्ट डालें। इंशाल्लाह आपको लिस्ट बनाने से बहुत फ़ायदा होगा, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन अदर स्किल्स। देखें, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आपका बच्चा बैठता उठता किस तरह से है, बड़ों से सलाम करता है या नहीं करता, खाता किस तरह से है, और अपनी चीज़ें उठाकर अपनी जगह पे, जिस तरह टॉयज़ हैं बच्चे बहुत फैलाते हैं, आप उसकी हैबिट बनाएं कि वो अपने टॉयज़ उठा ले, भले थोड़े उठाए, सारा काम मत करे बच्चा। एज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आप उसकी इन स्किल्स पे काम करें। बहुत बड़े-बड़े बच्चे हो चुके होते हैं, 4 to 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, लेकिन वो फ़ीडर पी रहे होते हैं, डायपर्स पहन रहे होते हैं, तो आप इस तरह की स्किल्स पे भी बच्चों के ज़रूर काम करें। मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ़ पढ़ना-लिखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमारी बोलचाल, हमारा उठना-बैठना, हमारे कपड़े, हमारी क्लीनिनेस, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। उनके बिहेवियर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली आप उनकी इन सारी चीज़ों को उनकी हैबिट बनाएँ और इस पे बहुत सारा काम करें। इस पे एक अलहदा से पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये पूरी 5th पॉइंट पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि ये चीज़ें बच्चों को किस तरह से सिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से काम किया जाए। अगर एक वीक में 7 डेज़ है तो एटलीस्ट आपने 5 डेज़ अपने बच्चों को पढ़ाया हो। कभी होता है आप घर पे नहीं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो मिस हो जाते हैं डेज़, सारे डेज़ एक जैसे नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट 30 डेज़ मंथ में है तो 20 डेज़ तो आपने बच्चों को पढ़ाया हो, और अगर आपके बच्चे 30 में से 20 डेज़ भी पढ़ रहे हैं तो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और आपने कंसिस्टेंस रहना है, यानी कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है आपने उसके हिसाब से अपने बच्चों को काम करवाते रहना है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और आपकी लिस्ट ये है कि मैंने इसको होमवर्क ज़रूर करवाना है, ये भी एक आपका तरीका हो सकता है कि एटलीस्ट आपका बच्चा होमवर्क ज़रूर करे। तो आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है रोज़ के रोज़ कि आपका बच्चा काम करे। ठीक है, 4-5 दिन उसने काम नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन बाकी के सारे दिन तो एटलीस्ट किया हो ना। लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ना खुद प्रेशर लेना है, ना बच्चों पे देना है। बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होता है।
आपने मेरी इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स तीनों की वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी कि कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाता है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं उस पे अलग से वीडियोस बना दूँगी। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा या बुरा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।